धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम का आज तीसरा दिवस है और आज 25 अगस्त बुधवार का जो यह सत्र है अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया, आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत, धन्यवाद। बहुत सारे कार्यक्रम इस समय ऑनलाइन चल रहे हैं, कुछ ऑफलाइन भी प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि यह कार्यक्रम 23 अगस्त से प्रारंभ होकर के 27 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा और प्रतिदिन सायं 6:30 बजे से 8 बजे तक इसका समय रहेगा। 6:30 से 7 विविध भजन होंगे और 7 से 8 प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम से और भी जुड़ने का प्रयास करें, अपने आसपास आप सभी को सूचना दें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़ करके हमारे मध्य बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक विद्वान आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं और उनका प्रवचन हमें 3 दिन के लिए सुनने के लिए मिलेगा और बहुत ही सुंदर विषय स्तुति विज्ञान, प्रार्थना विज्ञान और उपासना विज्ञान, इस विषय पर आपके प्रवचन हमें सुनने के लिए मिलेंगे। तो आइए भजनों के क्रम को हम प्रारंभ करें और जैसा कि केंद्रीय सभा की तरफ से व्यवस्था रखी गई है, नमस्ते जी संतोष विरमानी जी, नमस्ते। यह व्यवस्था रखी गई है कि प्रत्येक दिन एक एक आर्य समाज, जैसा कि जब ऑनलाइन कार्यक्रम हम नहीं करते थे तो यह वेद प्रचार कार्यक्रम श्रावणी का प्रतिवर्ष केंद्रीय सभा के तत्वावधान में होता था और एक एक दिन अलग अलग आर्य समाजों में जाकर के यह कार्यक्रम किया जाता था। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ऑनलाइन भी आज NH3 आर्य समाज के सौजन्य से यह कार्यक्रम हो रहा है और इसीलिए आज NH3 के हमारी बहनों को, माताओं को यह अवसर मिलेगा कि भजन उन्हीं के द्वारा आज होंगे और अंत में धन्यवाद ज्ञापन भी आदरणीय सत्यदेव, डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता जी के द्वारा होगा। तो आप सभी का पुनः मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आदरणीय अर्जुन भल्ला जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, सेक्टर 21 आर्य समाज के आप कोषाध्यक्ष हैं
डॉक्टर सुमन कंवर जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। डॉक्टर श्वेत केतु जी बरेली से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। सुभाष गेरा जी, सुचेता खत्री जी, राज लूथरा माता जी गुड़गांव से, प्रतिभा जी, निर्मल श्रीधर जी, निर्मल गिरधर जी, मुनेश कुमारी जी, आप सभी का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। प्रोफेसर JC आर्य जी बेंगलोर से आपने कनेक्ट किया है, तो आप सभी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय ज्ञान आहूजा जी से कि कृपया एक ईश्वर भक्ति के गीत के द्वारा आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ करें। ज्ञान आहूजा जी, और उसके बाद में सावित्री दारा जी कृपया एक भजन के लिए तैयार रहें। केंद्र सभा के बहन भाइयों मेरा सादर नमस्ते। एक भजन का आदेश हुआ है। आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ जी, आ रही है। भर दे सबकी झोलियां वे प्रजापति भगवान, उसके दर से मांग ले तू अरे ओ भोले इंसान। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। माता पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। माता पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहां में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल या बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों। कड़े वक्त में भी वही सबका परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बच्चा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वह उसकी नजर से बच न सकेगा। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण कण में बसा वह उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वह न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है।
पथिक जो बुलाए वह भी उसे ढूंढता है, पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान आहूजा जी, बहुत सुंदर ईश्वर की स्तुति का गीत आपने सुनाया। और आज स्तुति विज्ञान के ऊपर ही चर्चा आचार्य जी के द्वारा की जाएगी। भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। वह परम पिता परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बड़े से बड़ा है। अणो रणीयान महतो महियान, वह परम पिता परमात्मा इस प्रकार का जो है, जैसा हम उसके बारे में जो हम कहें जैसा वो है वैसा उसके बारे में कहें, यही उस परमपिता परमात्मा की स्तुति है। और आपने बहुत सुंदर भजन स्तुति का प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है सावित्री दारा जी से कि कृपया एक भजन सावित्री दारा जी सुनाएं। इस बीच में हमारे मध्य में और भी बहुत सारे गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। सावित्री दारा जी। सभी को मेरा सादर नमन। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। एक ओम की महिमा भी छोटा सा भजन। ओम भू 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 ओम भू। मैंने पूछा पपीहा से ए पपीहा, मैंने पूछा पपीहा से ए पपीहा, है लगन में मगन दिल ये किसको दिया, है लगन में मगन दिल ये किसको दिया। पी पी करता बता तेरा कौन है पिया, पी पी करता पिया। क्या कहा पपिये ने? वही ईश्वर, वही ईश्वर ही है मेरा प्यारा प्रभु। ओम भू 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 ओम भू। वही आकाश घनगिरी ढिंगों में है, वही बाग तड़ाग विहंगों में है, वही सिंधु की तरल तरंगों में है, वही बसा वही रमा हुआ हर रंगों में है, वही रमा हुआ हर रंगों में है। भक्ति रस में दयानंद ऐसे बहे, भक्ति रस में दयानंद ऐसे बहे। आ जन्म अखंड ब्रह्मचारी रहे, आ जन्म अखंड ब्रह्मचारी रहे। धर्म रक्षा की हित लाखों संकट सहे, धर्म रक्षा के हित लाखों संकट सहे। मरते मरते ऋषिवर ये कहते गए, मरते मरते ऋषिवर ये कहते गए। क्या कहा मेरे प्यारे ऋषि ने? तेरी इच्छा, तेरी इच्छा हो पूर्ण प्यारे प्रभु। ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू
बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सावित्री दारा जी, बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया, ओम भू। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को भी आपने अंतिम कड़ी में याद किया कि मरते मरते भी ऋषिवर के मन से यही आवाज आई और अंत में उन्होंने कहा कि हे प्रभु, तेने बहुत अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और यह कहकर के उन्होंने अपने आप को उस परम तत्व में विलीन कर लिया और अपने श्वासों को छोड़ा। और कहते हैं कि मरने वाले के होठों पर तबस्सुम की झलक, मरने वाले के होठों पर तबस्सुम की झलक, ये मौत है या वस्ल का पैगाम है। जैसे कोई किसी से मिलने के लिए आतुर हो और मिलने के लिए जा रहा हो, इस प्रकार उस परमपिता परमात्मा के ओर जाते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्राणों को इस प्रकार मुस्कुराते हुए छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। आइए, अब मेरी प्रार्थना है सावित्री विरमानी जी से, संतोष विरमानी जी से मेरी प्रार्थना है कि एक भजन आप कृपया सुनाएं और उसके नमस्ते बाद जी, में सभी को अपना नमस्ते। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, वीडियो भी ऑन कर लेंगे तो चित्र भी दिखाई देगा आपका। ये भजन जरूरी जो सेक्टर का है वही बोलेगा भजन? हाँ जी, भजन वही बोलेगा जो जिस सेक्टर की मीटिंग चल रही है, और कोई नहीं बोल सकता? जी एक्चुअली क्या है कि व्यवस्था कुछ इसी प्रकार की बनाई गई है, और ऐसे तो यहाँ पर सभा में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और बहुत अच्छे अच्छे भजन सभी बोलते हैं, पर इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में कुछ कुछ व्यवस्था इसी प्रकार की है। उसके अतिरिक्त हमारा जो साप्ताहिक सत्संग होता है शुक्रवार और रविवार, उसमें हम सभी को जो है भजन सुनने का अवसर मिलता है सभी के। जी चल, आवाज नहीं आ रही जतिंदर जी, मैं बिना उसकी फोटो के वो कर लेती हूँ। ठीक है वीडियो जी, स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है? ठीक। ओके। ओम रंग दे सेक्टर का लिख देना। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, मन दा दुपट्टा भावे हो गया पुराना, मन दा दुपट्टा भावे हो गया पुराना है, रंग ओम नाम वाला उस दे चढ़ाना है, रंग ओम नाम वाला उस दे चढ़ाना है, छेती रंग चाड़ के ते रस्सी उत्ते टंग दे, छेती रंग चाड़ के ते रस्सी उत्ते टंग दे, देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, ऊंचिया नसीबा वाले सत्संग कर दे, ऊंचिया नसीबा वाले सत्संग कर दे, मंगिया मुरादा नाल झोलिया ने भर दे, भेड़िया नसीबा वाले लोकी रहंदे संग दे, भेड़िया नसीबा वाले लोकी रहंदे संग दे, देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, प्रभु दे प्यारे ने सत्संग लाया है, प्रभु दे प्यारे ने सत्संग लाया है, जग दा माहौल सारा स्वर्ग बनाया है, जग दा माहौल सारा स्वर्ग बनाया है, उड़ जावे मन मेरा वांग पतंग दे, उड़ जावे मन मेरा वांग पतंग दे, देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, देखा मैं भी बैठ के नजारे सत्संग दे, सत्संग वालियां दी गल्लां ने निरालियां,
सतसंग वालियां दी गल्लां ने निरालियां, दुनिया दे औखे वेले कम आउण वालियां, दुनिया दे औखे वेले कम आउण वालियां, जिंदगी सवार दियां नाल सोहणे ढंग दे, जिंदगी सवार दियां नाल सोहणे ढंग दे, वेखा मैं भी बैठ के नजारे सतसंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, वेखा मैं भी बैठ के नजारे सतसंग दे, कदी इस जिंदगी दा करिए गरूर ना, कदी इस जिंदगी दा करिए गरूर ना, प्यार सतसंग वाला दिल होवे दूर ना, प्यार सतसंग वाला दिल होवे दूर ना, रब तो पथिक सारे लोकी आइयो मंगदे, रब तो पथिक सारे लोकी आइयो मंगदे, वेखा मैं भी बैठ के नजारे सतसंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, वेखा मैं भी बैठ के नजारे सतसंग दे, वेखा मैं भी बैठ के नजारे सतसंग दे। धन्यवाद जतिंदर जी, धन्यवाद। धन्यवाद संतोष उर्मानी जी। रंग दे ललारिया दुपट्टा मेरा रंग दे, वेखा में भी बैठ के नजारे सत्संग दे। और यह सत्संग की गंगा बह रही है, हम सभी इसमें अपना आकर के सभी गोते लगाएं। और यह बहुत ही सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि सत्संग से ही हमारे जीवन का उत्थान होता है, कल्याण होता है। हम सत्संग का जहाँ भी अवसर मिले अवश्य ही उसमें सम्मिलित हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, केवल एक भजन का समय हमारे पास शेष है, और इसलिए मेरी प्रार्थना है आदरणीय संतोष मदान जी से कृपया एक भजन को सुनाएं, और उसके बाद हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। संतोष मदान जी, कृपया अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नमस्ते सभी को। छोटा सा भजन। वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन नहीं है संतोष मदान जी। कर लिया? नहीं, वीडियो ऑन नहीं, वीडियो ऑन नहीं है आपका। मेरे में तो आ रहा है। हाँ, अभी ऑन किया है आपने वो। हाँ, अब ठीक है। दुर्लभ है मानव जीवन, दुर्लभ है मानव जीवन, ऋषियों ने बताया है, ऋषियों ने बताया है, आज मिला है फिर जाने कब मिलेगा। दुर्लभ है मानव जीवन, सुख दुख जीवन में यूं ही आते और जाते हैं, किसी के रोते दिन बीते, किसी के हंसते जाते हैं। सुख दुख जीवन में यूं ही आते और जाते हैं, किसी के रोते दिन बीते, किसी के हंसते गाते हैं। जीवन से भागना, जीवन से भागना, प्रभु को न भाया है, प्रभु को न भाया है, आज मिला है फिर जाने कब मिलेगा। दुर्लभ है मानव जीवन, दुर्लभ है मानव जीवन, ऋषियों ने बताया है, ऋषियों ने बताया है, आज मिला है फिर जाने कब मिलेगा। धक धक करती धड़कन दिल से ये कहती रहती है, धक धक करती धड़कन दिल से ये कहती रहती है, ये जीवन है नदिया हमेशा बहती रहती है, ये जीवन है नदिया हमेशा बहती रहती है। खड़ा जो किनारे पर, खड़ा जो किनारे पर नहीं पार उतर पाया है,
पार उतर पाया है, आज मिला है फिर जाने कब मिलेगा। दुर्लभ है मानव जीवन, ऋषियों ने बताया है, ऋषियों ने बताया है, आज मिला है फिर जाने कब मिलेगा। हो 2 दिन का जीवन हो चाहे ये 100 वर्षों का, अखिलेश कर्म कर ले भरोसा क्या कल परसों का। हो 2 दिन का जीवन हो चाहे ये 100 वर्षों का, अखिलेश कर्म कर ले भरोसा क्या कल परसों का। सूरज सा ढलता जीवन, सांझ सा ढलता जीवन, रात इसकी छाया है, रात इसकी छाया है, आज मिला है फिर जाने कब मिलेगा। दुर्लभ है मानव जीवन, दुर्लभ है मानव जीवन, ऋषियों ने बताया है, ऋषियों ने बताया है, आज मिला है फिर जाने कब मिलेगा। आज मिला है फिर जाने कब मिलेगा। जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष प्रधान जी। दुर्लभ है मानव जीवन, ऋषियों ने बताया है, आज मिला है फिर जाने कब मिलेगा। यह वास्तव में मनुष्य का शरीर हमारा बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, उत्तम कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। और कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और यही मोक्ष का द्वार है जिससे हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो सारी योनियां जो है वो केवल भोग योनियां हैं। केवल मनुष्य की योनि एक ऐसी है जिसमें हम भोगों को भोगते भी हैं और साथ में अपने उत्तम कर्मों को करने का भी हमें सुअवसर प्राप्त होता है। तो इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके हम प्रतिक्षण यह विचार करें कि हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे किसी का नुकसान हो, किसी का अहित हो। हमेशा इस मनुष्य के शरीर को पाकर के हम उत्तम कर्म करने में संलग्न रहें। और इस प्रकार के सत्संगों को हम जब इसमें भाग लेते हैं, सत्संगों में आते हैं, तो हमें इस प्रकार की बातें सुनने के लिए मिलती हैं कि अपने इस सुंदर मानव जीवन को किस प्रकार से हम सार्थक बना सकें और अंत में हमें पछताना ना पड़े कि हम इसको अपना व्यर्थ ना गंवाएं। तो बहुत सुंदर भजन आपने सुनाया संतोष मदान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए जो भी आज भजन का क्रम नहीं आ पाया, हर्ष गुलाटी जी का भी भजन होना था, लेकिन समय की कुछ ऐसी मर्यादा है कि संतोष मदान जी और हर्ष गुलाटी जी दोनों ने एक साथ ही ज्वाइन किया है। इनकी कक्षाएं होती हैं 6:45 बजे तक सत्यार्थ प्रकाश की, तो वहाँ से दोनों ने एक साथ ही ज्वाइन किया। अब समय हमारे पास इतना शेष नहीं है, तो आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका आज भजन का क्रम नहीं आ पाया है, आगामी कार्यक्रमों में पुनः हम प्रयास करेंगे कि आप सभी के भजन हम सुने। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, जो कि आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है 5 दिवसीय वेद प्रचार कार्यक्रम। हमारे मध्य संतोष जसूजा जी उपस्थित हैं, सुषमा बजाज जी, सुमन बत्रा जी, दर्शना वर्मा जी, आदरणीय सुरेंद्र हांडा जी। और मैं आज देख रहा हूँ कि कल हमने ये चर्चा की थी कि अपने नामों के आगे से जाति सूचक नामों को हटाया जाए, तो आज सुरेंद्र हांडा जी ने अपने सुरेंद्र आर्य लिखा हुआ है, तो बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आनंद मेहता जी, अर्जुन कालरा जी, जयपुर मानसरोवर आर्य समाज से सुधा मित्तल जी, आदरणीय रवि कुमार जी चंडीगढ़ से, संजय सेतिया जी, वीके मेहता जी, अनीता जी मुरादाबाद से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिनका नाम हम ले पाते हैं, कई बार नाम नहीं ले पाते। तो आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने में समय मैं नहीं नष्ट करूंगा। आप कृपया अपने आप को म्यूट रखा करें और जब कुछ बोलने के लिए आपसे कहा जाए तभी आप अपने आप को अनम्यूट किया करें। हमारा यह अपना आर्य केंद्रीय सभा के तत्वावधान में साप्ताहिक सत्संग प्रत्येक रविवार व शुक्रवार को चलता है, तो आप उससे भी परिचित हैं। प्रत्येक रविवार को प्रातः 9:30 से 11 बजे व शुक्रवार को शाम 4 से 5:30 बजे, उसमें भी अधिक से अधिक संख्या में आप ज्वाइन किया करें। जो पहली बार इस सत्संग से जुड़े हैं
कृपया अपना परिचय, फोन नंबर सही चैट बॉक्स में लिख करके जाएं, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, इस समय भी फेसबुक पर लाइव है। आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर आप इस कार्यक्रम को जाकर के देख सकते हैं। बाद में भी इस कार्यक्रम को वहां पर देखा जा सकता है। आप वहां जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और कार्यक्रम की विस्तृत सूचना आपको दी जा चुकी है। यह कार्यक्रम 23 अगस्त से प्रारंभ होकर के 27 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा। और आज का जो कार्यक्रम है, ये जो 3 दिन का कार्यक्रम है, 25, 26, 27, आचार्य विष्णुमित्र जी वेदार्थी का प्रवचन इसमें हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आज का जो उनका विषय है वो स्तुति विज्ञान, कल प्रार्थना विज्ञान और परसों उपासना विज्ञान के ऊपर हमारे को मार्गदर्शन अपना देंगे। तो आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मध्य में भारतवर्ष के बहुत ही सुविख्यात वैदिक विद्वान और कुशल वक्ता, प्रचारक, लेखक, बहुत सारे मैं देखता हूं ऑनलाइन व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से विभिन्न ग्रुप्स में आप अपने सामयिक लेख और जो भी विषय चल रहा होता है उसके ऊपर बहुत सारे विचार भी लिख करके भेजते रहते हैं और बहुत ही उत्तम कोटि के वक्ता हैं और वैदिक सिद्धांतों के प्रेरक प्रवक्ता हैं। मुझे आपको साक्षात सुनने का अवसर मिला था फरीदाबाद में, जब सेक्टर 28-31 के वार्षिकोत्सव में आप आए थे, संभवतः 2 या 3 वर्ष पुरानी वो बात है, तब आपको सुनने का अवसर मिला था। और पलवल में भी संभवतः एक बार बुलाया था, लेकिन किसी कारण से मैं वहाँ पर नहीं सुन पाया था, क्योंकि मैं पहले पलवल में ही था। तो आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आपने हमें अपना समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, स्वीकृति दी, आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं, बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो विषय है वो है स्तुति विज्ञान। मेरी विनम्र प्रार्थना है आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र जी वेदार्थी से कि कृपया स्तुति विज्ञान के ऊपर आप अपना उद्बोधन प्रारंभ करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य विष्णुमित्र जी वेदार्थी। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस अंतरजालीय संगोष्ठी के संयोजक आदरणीय श्री जितेंद्र तायल जी, मंत्री प्रवर श्रीमान करमचंद शास्त्री जी, आदरणीय अनीता शर्मा जी मुरादाबाद से, मुनेन्द्र पाल जी पीलीभीत से और बहुत सारी माताएं, बहनें तथा श्रद्धालु आर्यजन। परमपिता परमात्मा की भक्ति के 3 सोपान हैं, इस बात से हम सभी विदित हैं। अगर हम परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं तो स्तुति करें, प्रार्थना करें और उपासना करें। परमात्मा की पूजा वैसी नहीं करनी चाहिए जैसी सांसारिक मनुष्यों की करते हैं। पूजा शब्द का अर्थ है सेवा करना, और सेवा करना उस वस्तु से होता है जो हमारे पूज्य की आवश्यकता है। जैसे लोक में माता पिता आचार्य अतिथि हमारे पूज्य हैं। यदि माता पिता पूज्य हैं तो पुत्र पुत्रियां पूजक हैं, आचार्य पूज्य है तो शिष्य पूजक हैं। यानी संसार में लोक व्यवहार में जो पूजक हैं वो अपने पूज्य की पूजा किसी न किसी सामग्री से करते हैं।
कोई न कोई पूजा की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, और किसी भी वस्तु को सामग्री नहीं बनाते, अपितु जो वस्तु पूज्य की आवश्यकता होती है उस आवश्यक वस्तु को ही पूजा की सामग्री बनाया जा सकता है। आवश्यकता किसे कहते हैं? शास्त्र कहता है जिस वस्तु के बिना हानि हो जाए उस वस्तु का नाम है आवश्यकता। अगर माताजी को प्यास लगी है तो पानी उनकी आवश्यकता है, अगर पिताजी को भूख लगी है तो भोजन उनकी आवश्यकता है, अगर दादी को आराम करना है तो बिस्तर उनकी आवश्यकता है। अर्थात भूख लगने पर भोजन न दिया तो पिता को हानि होगी, प्यास लगने पर माता को अगर पानी न दिया तो उन्हें हानि होगी। माने जिन वस्तुओं के बिना हानि हो जाए उन वस्तुओं का नाम है आवश्यकता, और आवश्यक वस्तु ही हमारी पूजा की सामग्री लौकिक व्यवहार में बना करती है। लेकिन परमात्मा की पूजा हम किसी वस्तु को देकर के नहीं कर सकते, क्योंकि परमात्मा की पूजा का लक्षण देना नहीं है, अपितु परमात्मा की पूजा का लक्षण ग्रहण करना है। आज हमारे बहुत सारे अंध अनुयायी परमात्मा की पूजा भी वैसे ही करने लगे हैं जैसे सांसारिक मनुष्यों की करते हैं। उन लोगों को लगता है कि माता पिता सांसारिक को आवश्यकता है तो परमात्मा को भी होगी, लेकिन परमात्मा को आवश्यकता क्यों नहीं है, इस बात को हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। परमात्मा वेद में कहते हैं कि आवश्यकता अप्राप्त वस्तु की होती है, प्राप्त वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। और मैं परमात्मा सर्वव्यापक हूं, हर वस्तु का अंतर्यामी हूं, उनके अंदर बाहर रहकर उसको नियम में नियमित रख के सारे शासन को चलाता हूं। और मैं केवल हर वस्तु में व्यापक ही नहीं हूं, अपितु पतिरेक आसीत, वह परमात्मा प्रत्येक जड़ वस्तु का और चेतन वस्तुओं का भी स्वामी था, है और रहेगा। इसलिए परमात्मा की पूजा उसे देकर नहीं कर सकते, बल्कि परमात्मा की पूजा का लक्षण केवल ग्रहण करना है। आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए, क्या परमात्मा को कोई वस्तु अप्राप्त हो सकती है? अथवा थोड़ा सा ये विचार कर लीजिए कि अगर हम सांसारिक मनुष्य को कोई वस्तु देते हैं तो उसे सुख देने के लिए देते हैं या दुख देने के लिए? आपका उत्तर आएगा, अगर भद्र व्यक्ति पुजारी है तो वह अपने माता पिता आचार्य अतिथि आदि को कोई भी वस्तु देगा तो उसे सुखी करने को देगा। यदि कोई सांसारिक मनुष्य भगवान का पुजारी भगवान के विषय में ठीक ठीक जानता है तो उसे पता है कि परमात्मा के पास सुख की थोड़ी सी भी कमी नहीं है। एक बार एक योगी महर्षि दयानंद समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठकर परमात्मा से साक्षात्कार करके भगवान से बोले कि हे पिता, मुझे अपने विषय में थोड़ा सा बताओ। तब अंतर्यामी परमात्मा ने महर्षि दयानंद को जो बताया उसे सुनकर समाधि से दयानंद उठे और खिलखिलाकर हंसे और बोले, आओ आओ दुनिया के लोगों आओ, मैं तुम्हें भगवान से पूछकर भगवान का एक संदेश तुम्हें देना चाहता हूं। तब ऋषि दयानंद ने जगह जगह अपने ग्रंथों में वो संदेश दिया। ऋषि दयानंद ने भगवान से पूछ करके, समाधिमान दयानंद ने भगवान से पूछ करके संदेश दिया, परमात्मा पूर्ण सुख रूप है, अर्थात अगर परमात्मा तो उस सुख की न्यूनता को पूरा करने के लिए देना बन सकता था, लेकिन परमात्मा तो पूर्ण सुख रूप है। ऋषि दयानंद ने बताया, वेदादि ग्रंथों को पढ़ करके बताया, समाधि में जान करके बताया, परमात्मा पूर्ण सुख रूप ही नहीं है बल्कि परमात्मा स्वयं सुख स्वरूप है। अर्थात उनके पास जो सुख नाम की वस्तु है जिसे हम आनंद कहते हैं,
वह कहीं से आया नहीं है, अपितु वह तो स्वयं सुख का भंडार है। इसलिए परमात्मा की पूजा उसे देकर नहीं, उससे लेकर होगी। हम देते सुख के लिए है, पर वह स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और हम परमात्मा के तुल्य संसार में कोई भी वस्तु नहीं देखते जो हम परमात्मा को प्रदान कर सके। संध्या में एक मंत्र बोलते हैं, उद्वयम तमसस परि स्वः पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगन में ज्योतिरुत्तमम। इस मंत्र में एक उत्तम वस्तु का वर्णन है जिसका नाम प्रकृति है, एक दूसरी उत्तम वस्तु है जिसका नाम जीवात्मा है, और एक तीसरी उत्तम वस्तु है जिसका नाम परमपिता परमात्मा है। और तीनों के लिए अलग अलग पदों का प्रयोग हुआ है। यदि प्रकृति माने उत्कृष्ट है, तो जीवात्मा उत्तर माने उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, और परमात्मा सर्वोत्कृष्ट है। ये बात इस मंत्र में हमें संध्या में बैठ करके प्राप्त होती है। उस सर्वोत्तम परमात्मा की पूजा हमें देकर के करनी है, और यदि हम उसकी पूजा देकर के करने चाहते हैं तो उसके तीन ही प्रकार हैं। एक प्रकार का नाम है स्तुति, दूसरे प्रकार का नाम है प्रार्थना, और तीसरे प्रकार का नाम है उपासना। आज मैं पूजा के पहले प्रकार, ईश्वर की भक्ति के पहले प्रकार स्तुति विज्ञान के विषय में संक्षिप्त विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। स्तुति शब्द का अर्थ क्या है? सबसे पहले हमें शब्द के अर्थ में जाना पड़ेगा। ऋषि दयानंद कहते हैं स्तुति का अर्थ है प्रशंसा करना। स्तुति का अर्थ है किसी के गुणों के गीत गाना। और भी विस्तार में वे लिखते हैं, जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जाने, और जैसी है वैसी जानकर वैसी ही माने, और जैसी सत्य सत्य जानी है मानी है वैसा ही वाणी से उच्चारण करे। इस सत्य कथन का नाम, सत्य भाषण का नाम, सत्य उच्चारण का नाम, गुण कीर्तन का नाम, परमात्मा के गुणों का कीर्तन का नाम क्या है? स्तुति है। स्तुति माने जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही जाने माने और वैसा ही वर्णन करे, इसका नाम स्तुति है। हम स्तुति तभी कर सकते हैं जब हम जिसकी स्तुति करना चाहते हैं उसके गुणों के विषय में हमें पता हो। यदि हमें किसी के गुणों के विषय में नहीं पता है तो हम उसका गुणगान नहीं कर सकते। अब कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व के अवसर पर कोई भी वक्ता, कोई भी कृष्ण का अनुयायी कृष्ण का गुणगान तब तक नहीं कर सकता जब तक कृष्ण महाराज के गुणों को जानता नहीं है। रामनवमी पर राम का गुणगान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उनके गुणों को कोई जानता नहीं है। जब तक महर्षि दयानंद के जीवन, उनके व्यक्तित्व कृतित्व को जाना नहीं है तब तक हम कैसे उनका गुणगान करेंगे। इसलिए पहली आवश्यकता स्तुति के लिए होती है कि जिस पदार्थ की स्तुति करनी है उसके गुणों को ठीक ठीक जाने, ठीक ठीक माने, और ठीक ठीक वैसा जैसा जाना है माना है वैसा ही वर्णन करें। इसका नाम स्तुति है। एक पद और होता है जो इससे ठीक विपरीत है, उसका नाम है असूया माने निंदा। जो वस्तु जैसी है उसे वैसी न जानकर उल्टी जान ले, उल्टी जानकर उल्टी मान ले और उल्टा ही वाणी से वर्णन करे, ये स्तुति नहीं होती बल्कि ये तो निंदा है। आज मैं देखता हूं बहुत सारा आस्तिक जगत परमात्मा की स्तुति के नाम पर मंदिरों में परमात्मा की निंदा कर रहा है, वो जाने अनजाने कर रहा है। बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के दर्शन नहीं किए, सत्यार्थ प्रकाश के पहले समुल्लास को नहीं पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समुल्लास को नहीं पढ़ा। न्यायकारी क्या है, सर्वज्ञ क्या है, दयालु क्या है, इन बातों का उन्हें पता नहीं है। ऐसे परमात्मा के गुणों को जाने बिना वे लोग चाह करके भी परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकते। उनके मुख से बहुधा स्तुति समझते हुए निंदा होती रहती है। आपने मंदिरों में एक वाक्य सुना होगा प्रायः गायकों के द्वारा,
वे बोला करते हैं, भगवान की स्तुति के नाम पर बोला करते हैं। आप विचार करके देखना कि इसमें परमात्मा का गुणगान हो रहा है या इसमें परमात्मा की निंदा भरी पड़ी है। वे क्या बोलते हैं, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। उन लोगों से पूछा, अरे जो सर्वशक्तिमान है, अरे जो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है, अरे जो सर्वव्यापक है, ये विशेषताओं वाला जो व्यक्तित्व है, क्या उस परमात्मा को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होती है? अगर परमात्मा की सहायता की आवश्यकता है तो कोई उदाहरण बताओ। तब वे अपने गीत में भगवान का तो कोई उदाहरण दे नहीं पाते, लेकिन हाँ, दशरथ पुत्र श्री राम का उदाहरण दे देते हैं और कहते हैं, जब श्री राम को केवट की नाव की आवश्यकता पड़ी। मैं कहना चाहता हूं, मनुष्य को, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे दयानंद हो, उनको शरीर मिला है अपने जीवन को चलाने के लिए। अल्प शक्तिमत्ता, अल्पज्यता, परमात्मा सर्वज्ञ है। योगी त्रिकालदर्शी तो हो सकता है, लेकिन योगी सर्वज्ञ नहीं होता। इन अल्पताओं के कारण सब मनुष्यों को, चाहे वो मनुष्य की उच्चता की पराकाष्ठा को पा जाए, अरे चाहे वो राम बन जाए, कृष्ण बन जाए, दयानंद क्यों न बन जाए, उसे तो आवश्यकता पड़ती है दूसरों की सहायता की। लेकिन परमात्मा को कभी अपने किसी सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि का पालन, सृष्टि का संहार, जीवों के कर्मों के फलों को देना इत्यादि जितने भी कर्म हैं, उन कर्मों के लिए किसी अन्य की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हम अपने गीत में गा रहे हैं कि जब श्री राम केवट की नाव चढ़े, अर्थात उदाहरण तो श्री राम का दे रहे हैं और परमात्मा को आवश्यकता वाला मान रहे हैं। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि परमात्मा को कभी किसी की आवश्यकता की, सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। ज्ञान में भी, शक्ति में भी, सर्वव्यापकता में भी वो पूर्ण है। इसलिए उसे किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। इस आवश्यकता न होने से हम परमात्मा की पूजा दे करके नहीं कर सकते, उससे लेकर के ही कर सकते हैं। और अगर हमने गुणों को जाना है, अगर हमने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में भगवान के बहुत सारे तो नहीं, समुद्र के तुल्य भगवान के अनंत नाम हैं, उन अनंत नामों को न सही, लेकिन समुद्र की बूंद के तुल्य अगर परमात्मा के 100 नामों को भी अगर हमने सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में पढ़कर जान लिया, अगर हमने आर्य समाज के द्वितीय नियम को केवल सुना नहीं, केवल पढ़ा नहीं, बल्कि पढ़कर के समझ लिया है, तो हम परमात्मा की स्तुति करने में समर्थ हो जाएंगे, परमात्मा के गुणों को गाने में हम समर्थ हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है परमात्मा के, या जिसकी भी स्तुति करनी है, पहले उसके गुणों को यथार्थ जाने, तब जाकर के हम उसका कथन कर सकते हैं। यहां पर एक जिज्ञास्य बात है, यहां पर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम स्तुति किसकी करें। संसार में अनेक पदार्थ दिखते हैं, परमात्मा है, अनेक जीवात्मा है, प्रकृति से बने हुए सूर्य, चंद्रमा, गंगा, यमुना, पृथ्वी, जल, न जाने कितने सारे पदार्थ सृष्टि में हैं। कुछ परमात्मा ने बनाए हैं, कुछ जीवों ने बनाए हैं। ये तमाम प्रकार के पदार्थ हैं। यहां प्रश्न होता है कि इन तीनों में हम स्तुति किसकी करें, अर्थात हम गुणगान ईश्वर का करें, या जीवात्मा का करें, या प्रकृति का करें, तीनों का करें, दो का करें, या एक का करें। ये कई विकल्प हमारे सामने समुपस्थित होते हैं। तब वैदिक साहित्य कहता है, अगर तुम गुणगान करना चाहते हो तो गुणगान करने में कंजूसी क्यों करते हो? अरे जो भी गुणों का धनी है उसका गुणगान करो, उसकी स्तुति करो। वेद के मंत्रों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां जड़ पदार्थों की भी स्तुति है। राजा कैसा होना चाहिए उसके गुणों का भी वर्णन है, सन्यासी कैसा होना चाहिए उसके भी गुणों का वर्णन है, आचार्य कैसा होना चाहिए उसके भी गुणों का वर्णन है, और परमपिता परमात्मा के अनंत गुणों का वर्णन है। इससे विदित होता है कि हम स्तुति ईश्वर की भी करें, जीवात्मा की भी करें,
और प्रकृति की भी करें, अर्थात तीनों ही पदार्थ हमारे प्रशंसनीय हैं, गुणगान करने के योग्य हैं, स्तुत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद के मंत्र कहते हैं अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्यो देवता इत्यादि मंत्र का अर्थ है परमात्मा ने अग्नि में जितने जितने दिव्य गुण रखे हैं, उस अग्नि में उतने उतने ही दिव्य गुण हैं, न उससे ज्यादा न कम। सूर्य में, अन्य अन्य पदार्थों में उतने उतने ही दिव्य गुण हैं। ए मनुष्यों, उन दिव्य गुणों को जानकर उनको उपयोग में लेना सीखो, उनका सदुपयोग करो। ऐसा भाव जहां से प्राप्त हो वो मंत्र है प्राकृतिक पदार्थों की स्तुति का मंत्र। हम लौकिक व्यवहार में अपनी माता की प्रशंसा करते हैं। कुछ दिन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आएगा, तब योगी राज कृष्ण की प्रशंसा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में योगी राज कृष्ण महाराज की प्रशंसा करते हुए, अरे उनकी स्तुति करते हुए, गुणगान करते हुए लिखते हैं, देखो महाभारत में श्री कृष्ण महाराज का इतिहास उन्होंने उत्तम ही कहा, बल्कि श्री कृष्ण अत्युत्तम है। वे एक आप्त महापुरुष थे। आप्त का अर्थ होता है अपने विषय का पूर्ण विद्वान, और जिसने जन्म, जो केवल विद्वान ही नहीं है बल्कि जैसा जानता है वैसा आचरण में भी लाता है, ऐसे व्यक्ति को आप्त कहते हैं। ऋषि दयानंद ने आप्त होने का प्रमाण पत्र योगीराज कृष्ण को देते हुए लिखा, वे एक आप्त महापुरुष थे जिन्होंने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत एक भी बुरा कर्म किया हो, ऐसा महाभारत कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। लेकिन दूषित कर दिया उनके चरित्र को, उसका भी खंडन करते हुए लिखते हैं, अगर भागवत का बनाने वाला योगीराज कृष्ण जैसे महापुरुष के ऊपर मन माने और अनुचित दोष न लगाता तो कम से कम उसकी निंदा तो चारों ओर न होती। अपने गर्भ में, मां के गर्भ में ही अगर मर जाता तो अनुचित और मनमाने दोष तो न लगाता। ये सच्चे अर्थों में कृष्ण महाराज का गुणगान कर रहे हैं महर्षि दयानंद। अर्थात ए मनुष्यों, आप प्राकृतिक पदार्थों की भी स्तुति करो। आप चेतन पदार्थ दो होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्माओं की भी स्तुति करो, उनके गुणों का वर्णन करो, और सर्वोत्तम पदार्थ जो गुण गाने के योग्य है वो परमपिता परमात्मा है, उसके भी गुण गाओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर गुण गाने के योग्य है, अगर स्तुति के योग्य है, अगर प्रशंसा के सबसे अधिक योग्य कोई है तो उसका नाम है परमपिता परमात्मा। थोड़ा सा एक दो उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयत्न करें। आपके मध्य में बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, आज भी धरती पर बहुत से ज्ञानी हैं, आगे भी ज्ञानी होंगे, परंतु अरे चाहे कोई महर्षि दयानंद जैसा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कोई महर्षि याज्ञवल्क्य जैसा विद्वान क्यों ना हो, चाहे कोई पतंजलि कणाद गौतम जैसा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, पर उसके विद्वत्ता की एक सीमा है। लेकिन परमपिता परमात्मा, क्या उसके ज्ञान की कोई सीमा है? एक मनुष्य जब विद्वान बनता है तो उस समय वह बालकपन में विद्वान नहीं होता, आगे भी विद्वान सदा नहीं रहता, निमित्त से ज्ञान मिलता है, और जो मिलता है, जो बढ़ता है ज्ञान, वो घटता भी है, अर्थात मनुष्य ससीम है। लेकिन परमपिता परमात्मा पहले भी विद्वान था, आज भी विद्वान है, आगे भी विद्वान रहेगा। और कितना, तो इसे एक ही वाक्य में कहूंगा, वो है, सबको ज्ञान में लेता नहीं है, इसलिए सबसे अधिक स्तुति के योग्य धरती पर परमपिता परमात्मा है। अब दान के विषय में देख ले, संसार का दानी कितना भी दान कर दे, उसके भंडार में न्यून, उसके भंडार में पदार्थ की एक, वो छोटा सा बालक था, दान नहीं करता था, आगे भी सदा दान नहीं करेगा, लेकिन भगवान का भंडार कितना बड़ा है। अरे पृथ्वी में से जितना चाहो निकाल लो, परमात्मा निर्माण करते रहते हैं। अनूनम न पात्रम, परमात्मा का जो बर्तन है वो कभी भी भरता नहीं है, वो कभी भी खाली नहीं होता है।
वो सदा भरा रहता है। इसलिए परमात्मा पूरे के पूरे पदार्थों का, सब पदार्थों का, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, उनका स्वामी है। वो उसके तुलना में कोई व्यक्ति दानी नहीं बन सकता। उसकी दातृत्व शक्ति के सामने संसार में बड़े बड़े दानी नहीं ठहर सकते। आप किसी भी क्षेत्र में लेके देखिएगा, अगर हम तुलना करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि परमात्मा से तुलनीय कोई नहीं है। इसलिए सर्वाधिक स्तुति के योग्य परमपिता परमात्मा है। अर्थात स्तुत्य ईश्वर भी है, जीव भी है, प्रकृति भी है, पर सर्वाधिक स्तुत्य परमात्मा है। अब यहां एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा, और यह बात हमें इस समय विश्व में पता लगती है, जहां से उस जगह का नाम है आर्य समाज। सत्य सनातन वैदिक धर्म का सत्संग आर्य समाज, सत्य सनातन वैदिक धर्म का सत्संग आर्य समाज ही इस बात को बता सकता है कि हमें स्तुति तीनों की करनी है, पर संभल करके करनी है। आप पूछेंगे संभलना क्या है, तो मैं कहूंगा संभलना यह है कि जिस समय हम लौकिक व्यवहार में हो, जिस समय हम सांसारिक व्यवहार में हो, तो उस समय हम सांसारिक व्यवहार में रहते समय प्राकृतिक पदार्थों का गुणगान कर सकते हैं, करना चाहिए। सांसारिक व्यवहार में रह करके हम चेतन पदार्थों का व्यवहार कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। लेकिन जिस समय हम आध्यात्मिक आंगन में बैठे, उस समय हमारा स्तुत्य देवता न कोई चेतन होना, जीवात्मा होना चाहिए, न कोई प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ होना चाहिए। वहां हमारा चिंतनीय पदार्थ केवल परमपिता परमात्मा होना चाहिए। देखिए, इसीलिए आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी के लिए कहा गया कि आध्यात्मिक आंगन क्या है। ऋषि लोगों ने जो कहा उसे मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। जिस समय हमारे मन की नहीं चलती, जब हमारे इंद्रियों की नहीं चलती, बल्कि इंद्रियां और मन आत्मा के अधीन होकर के अपना कार्य करते हैं, आत्मा के सेवक बन करके अपना कार्य करते हैं, उस समय आत्मा आध्यात्मिक आंगन का खिलाड़ी बनता है। वो आध्यात्मिक आंगन का खेल खेलने में समर्थ होता है। और अगर वह इंद्रियों का दास बनता है, मन का दास बनता है, तो गेट आउट कर दिया जाता है। तो वो आध्यात्मिक आंगन का खेल खेलने का अधिकारी नहीं होता, बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब वो फिर संभल के खड़ा होता है और कहता है कि नहीं, मैं अपने मन इंद्रिय सबको अधीन करके परमात्मा की उपासना करूंगा, आध्यात्मिक आंगन का खिलाड़ी बनूंगा, तब परमात्मा दया करके उसे फिर आध्यात्मिक आंगन में बुला करके आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी बनने का अवसर प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक आंगन के खिलाड़ी के लिए एक शब्द, एक क्रिया, एक कर्म का वर्णन हुआ है, जो मुख्य कर्म है, नित्य कर्म है, उसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ है? ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ा। वैसे हम किसी व्याकरण के विद्वान से यदि पूछें तो वो अर्थ करेगा ब्रह्म का बड़ा, लेकिन ऋषि ध्यान इसमें अपने अनुभव को भी जोड़ते हैं, और अपने अनुभव को भी साथ में जोड़ते हुए सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में लिखते हैं, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। परमात्मा का नाम ब्रह्म केवल बड़ा होने से नहीं है। अरे बड़ी तो आपकी माँ भी है, अरे बड़े तो आपके पिता भी हैं, अरे बड़े तो आपके आचार्य भी हैं, अरे बड़े तो अनेक हैं। आपसे कोई पूछे आप बड़े हैं कि नहीं, तो आप कह दोगे मैं बड़ा भी हूं, मैं छोटा भी हूं। मैं बहुत से लोगों से ज्ञान में, शक्ति में, अनेक पदार्थों में, आयु में बड़ा हूं, तो मैं बहुत से छोटा भी हूं। लेकिन परमात्मा के विषय में अगर पूछा जाएगा तो उसके लिए एक वाक्य बोलेंगे, ऋषि ध्यान के शब्दों में बोलेंगे, सर्वेभ्यो बृहत्वाद ब्रह्म। अरे कोई उन्नति की पराकाष्ठा को पा जाए, चाहे दयानंद राम कृष्ण बन जाए, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन सबसे बड़ा होने के कारण परमात्मा का नाम ब्रह्म है। और जहां ब्रह्म का सत्संग किया जाता है, उस यज्ञ का नाम ब्रह्म यज्ञ है। जहां ब्रह्म की स्तुति की जाती है, जहां ब्रह्म का गुणगान किया जाता है, उसका नाम ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्म यज्ञ के दो पार्ट किए गए हैं, ब्रह्म यज्ञ के दो भाग किए गए हैं। एक भाग क्या है? भगवान का स्तवन करना,
भगवान की प्रार्थना करना, भगवान की उपासना करना, और दूसरा भाग किया गया है भगवान की तरफ ले जाने वाले ग्रंथों का स्वाध्याय करना। आज हमें अपने परिवारों में एक बहुत बड़ी कमी है, हम सबके परिवारों में, उस कमी को दूर करना होगा। मैं आपको आकृष्ट करना चाहता हूं। यत्र तत्र जब हम आर्य समाजों में प्रवचन करने जाते हैं तो बहुधा लोग कहते हैं, शिकायत करते हैं, परिवाद करते हैं अपने परिवार का। कहते मेरे दादा बड़े उच्च कोटि के आर्य समाजी थे, ये नाम था उनका। मेरे पिताजी महान थे, बहुत अच्छे वैदिक धर्मी थे। अपनी माँ का नाम लेते हैं, मैं भी अच्छा हूं, लेकिन मेरे बेटे बेटियां नहीं आते हैं, ये शिकायत करते हैं। जिन लोगों के पास ये शिकायत है, मैं उनके समाधान के लिए कहता हूं, तुम अपने घर में ब्रह्म यज्ञ लागू कर दो। ब्रह्म यज्ञ को महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के तृतीय नियम में धर्म नहीं कहा है। ध्यान देना, योगी की कोई तो बात होगी जो उसे धर्म नहीं कहा तृतीय नियम में, बल्कि उसे परम धर्म कहा है। वे लिखते हैं ब्रह्म यज्ञ के एक भाग को वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का धर्म नहीं लिखा, परम धर्म है। अगर हमारे परिवारों में परम धर्म की स्थापना हो जाए तो जितने भी सत्कर्तव्य हैं वे सारे के सारे सत्कर्तव्य, चाहे राष्ट्रभक्ति हो, चाहे पितृभक्ति हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वो सारा का सारा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने घर में परम धर्म प्रविष्ट करें। बहुत से लोग स्वाध्याय को नहीं जानते हैं। मैं स्वाध्याय को जना करके आगे बढ़ना चाहता हूं। आपने वकीलों के यहां बड़ी बड़े मोटे मोटे ग्रंथों को देखा होगा। आपने व्यापारियों के यहाँ व्यापार के बड़े बड़े शास्त्रों को देखा होगा। आपने किसानों के यहाँ बड़े बड़े कृषि विज्ञान के ग्रंथों को देखा होगा। लेकिन इन सारे ग्रंथों को पढ़ना, इसको स्वाध्याय नहीं कहते। मैं ये नहीं कहता किसान कृषि विज्ञान के ग्रंथ न पढ़े, मैं ये नहीं कहता कि व्यापारी व्यापार शास्त्र न पढ़े, मैं ये नहीं कहता कि वकील वकालत की पुस्तकों को न पढ़े, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर एनाटमी, फिजियोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, निदान आदि के ग्रंथों को न पढ़े, मैं ये नहीं कहता। पर मैं ये अवश्य कहता हूं कि इन सारे ग्रंथों को पढ़ने का नाम अध्ययन तो है, लेकिन इस अध्ययन का नाम स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय तो दूसरा अध्ययन है, उसकी मैं परिभाषा संक्षेप में धर के आगे बढ़ता हूं। आपके घर में जिन पुस्तकों के पढ़ने से, जैसे किसान के घर में खेती की पुस्तक है, व्यापारी के घर में व्यापार की पुस्तक है, वकील के घर में वकालत की पुस्तक है, चिकित्सक के घर में चिकित्सा की पुस्तक है, ऐसी जिन पुस्तकों के पढ़ने से, उन पुस्तकों को पढ़ते समय हमारे मन के चिंतन का प्रवाह जैसे पानी का प्रवाह होता है, ऐसे उन पुस्तकों के पढ़ने से हमारे चित्त के चिंतन का प्रवाह, मन का प्रवाह शरीर रूपी गढ़ के अंदर नहीं बल्कि शरीर रूपी गढ़ के बाहर की तरफ हो, उसका नाम है अध्ययन। अगर खेती की पुस्तकें पढ़ोगे रिजल्ट बाहर आएगा, खेती बढ़िया होगी। व्यापार की पुस्तकें पढ़ोगे व्यापार बढ़ेगा, रिजल्ट बाहर आएगा। अगर वकालत की पुस्तकें पढ़ोगे चिंतन बाहर जाएगा, फल बाहर जाएगा। मैं अध्ययन को मना तो नहीं करता, लेकिन ये कहता हूं अध्ययन के साथ स्वाध्याय आना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय परम धर्म है। अगर स्वाध्याय हमारे घरों में आ गया तो हमारी लड़की कभी मुस्लिम नहीं बन सकती, हमारा बेटा कभी मुस्लिम नहीं बन सकता, हमारे घर में कोई मुस्लिम मत की दुष्टताएं कभी प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए लागू करो आप अपने घरों में परम धर्म को, और उसका नाम है स्वाध्याय। अभी मैंने अध्ययन बताया, अब मैं स्वाध्याय को आपको बताना चाहता हूं। आपके घरों में भगवान की तरफ ले जाने वाले ग्रंथ रखे होंगे। आपके घर में भगवान की तरफ ले जाने वाले ग्रंथ जैसे योग दर्शन है, जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ जो भगवान की तरफ, अरे धर्म की तरफ, अरे कर्तव्य के बोध की तरफ ले जाने वाले जो ग्रंथ है वे रखे होंगे। तो मैं कहता हूं जिन पुस्तकों के पढ़ने से
हमारे मन के चिंतन का प्रवाह बाहर की तरफ नहीं हो बल्कि अंदर की तरफ हो। आप पूछेंगे अंदर क्या है जी, तो मैं कहूंगा मेरे शरीर रूपी गढ़ के अंदर है मेरा मन। जिन पुस्तकों के पढ़ने से मेरे मन के चिंतन का प्रवाह अंदर माने मन की तरफ हो, मन को साफ करने के लिए जो पुस्तकें हैं, अंदर क्या है आत्मा, आत्मा को ऊंचा करने के लिए, अरे आत्मा को दयानंद जैसा बनाने के लिए जिन पुस्तकों का पढ़ना है उसका नाम स्वाध्याय है। अंदर क्या है, अंदर है आत्मा का अंतर्यामी परमात्मा। जिन पुस्तकों के पढ़ने से आत्मा का परमात्मा से सत्संग हो जाता हो, ऐसी पुस्तकों के पढ़ने का नाम, उस अध्ययन का नाम अध्ययन ही नहीं बल्कि उसका नाम स्वाध्याय है। आप शिकायत तो करते हो, हमारे बच्चे आर्य समाज मंदिरों में नहीं जाते, हमारे बच्चे संध्या नहीं करते, हमारे बच्चे यज्ञ नहीं करते, पर आपने आग कहां जलाई है? अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के अंदर अग्नि जले, उस अग्नि का नाम रखा गया है श्रद्धा अग्नि। अगर श्रद्धा अग्नि आपने जलानी है तो उन बच्चों को एक परम धर्म उनके हाथ में दे दो, उसका नाम है स्वाध्याय। आप केवल हवन सौंप करके पूरा कल्याण नहीं कर सकते। हवन करना बहुत प्रशंसनीय काम है, हवन करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम हवन नहीं करते तो पाप लगता है, लेकिन केवल हवन करने मात्र से आप ये सोच ले कि हमारे घर में रोजाना हवन हो रहा है तो हम आर्य समाजी बन जाएंगे हमारे बच्चे। आवश्यक नहीं है कि वे आर्य समाजी बने। कई उदाहरण मेरे सामने हैं, वे पवित्र कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं, लेकिन उस हवन आदि पवित्र कर्तव्यों के साथ परम धर्म की स्थापना करो, जिसे आर्य समाज के तृतीय नियम में बताया, वह है स्वाध्याय। तो मैं कहना चाहूंगा स्वाध्याय माने आंतरिक चिंतन। एक मनुष्य आंख बंद करके अंदर चिंतन करता है, होठ नहीं हिलाता है, वाणी से नहीं बोलता है, मानसिक चिंतन करता है और जिसे पाना है उसका मुख्य नाम बोलता है, पतंजलि दयानंद के कहे अनुसार बोलता है, बार बार ओम ओम का जप करता है। और केवल जप नहीं करता, उसके भीतर, उस ओम नाम के भीतर परमात्मा के जो गुण भरे पड़े हैं, परमात्मा के जो कर्म भरे पड़े हैं, परमात्मा के जो स्वभाव भरे पड़े हैं, उन स्वभावों का चिंतन करता है और उन चिंतन को से अपनी आत्मा को सजाता है। तो निश्चित जानिए ऐसा आत्मा परमात्मा की स्तुति करके ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है। कई लोग गायत्री मंत्र से भगवान की स्तुति करते हैं, उनके तरीके अलग अलग है। एक व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप करता है पर अर्थ नहीं जानता, जप करना अच्छा है पर अर्थ नहीं जानता तो विशेष लाभ नहीं होगा। अगर स्तुति करनी है तो गायत्री मंत्र के एक एक पद का विशेषज्ञ बनना पड़ेगा। अरे आपको IAS बनना है तो रात दिन पुरुषार्थ करते हो, पढ़ने में लगे रहते हो और भगवान का आलिंगन करना है तो आप संध्या के 19 मंत्रों के अर्थों की तैयारी करने को तैयार नहीं हो। अगर आपने सच्चे अर्थों में परमात्मा की स्तुति करनी है तो संध्या के 19 मंत्रों के एक एक पद के अर्थ का चिंतन करना पड़ेगा। और अर्थ का चिंतन ही मत करते रह जाना जीवन भर, बल्कि उन अर्थों से अपने जीवन को, आत्मा को सजाओ। अरे जैसे कानों को कुंडल से सजाते हैं, हाथों को कंकण से सजाते हैं, ऐसे परमात्मा की दयालुता, परमात्मा की न्यायकारिता, परमात्मा का ज्ञान, ऐसे परमात्मा के गुणों से अपनी आत्मा को अलंकृत जो करता है, वो केवल गायत्री ही नहीं कहलाता, वो केवल अर्की नहीं कहलाता। मैं संक्षेप में कहूंगा, वो ब्रह्म के गुणों को धारण करने के कारण ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ब्रह्म के गुणों को धारण करना है। एक व्यक्ति मेरे से कहने लगा, क्या धरा है भगवान के नाम में? मेरे से बोला, क्या धरा है भगवान के नाम में? मुझे जल्दी थी, मुझे उत्तर भी देना था, तो मैंने पूछ ही तो लिया, तुम्हारे घर में मटकी है क्या? बोला हाँ मटकी है। मैंने पूछा बताओ ना, तुम मेरे से पूछते हो भगवान के नाम में क्या है, तो मैं आपसे पूछता हूं आपके घर में जो मटकी रखी है उसमें क्या है? तुरंत बोला, मेरे घर की जो मटकी है उसमें दूध रखा है, उसमें मक्खन रखा है,
उसमें दही रखी है, मैंने तुरंत कहा अरे जैसे तेरी मटकी में दूध है, दही है, मक्खन है, ऐसे परमात्मा के नामों में भरे पड़े हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं। क्या? परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव। परमात्मा के नाम का अर्थ का चिंतन करते हुए उसे धारण करोगे तो आप उस ओम नाम की मटकी में से तमाम सारे परमात्मा के गुणों को धारण करके अपनी स्तुति के कार्य को सफल करोगे। स्तुति से क्या मिलेगा? सत्यार प्रकाश में एक सवाल ऋषि दयानंद से उठाया गया, उनसे पूछा क्या मिलेगा? तब उन्होंने यजुर्वेद के 40वें अध्याय का एक मंत्र वाक्य दिया। क्या कहा? अरे परमात्मा के गुणगान करने से क्या मिलेगा? ये अगर पूछना है तो भगवान से पूछो। भगवान कहते हैं यस्य नाम महद यशः। अगर आपको परमात्मा के से परमात्मा का गुण कीर्तन करना है तो आपको महान यश मिलेगा। अरे बोलो क्या मिलेगा? महान यश मिलेगा। कैसे मिलेगा? निश्चित जान लो, जो व्यक्ति संध्या में, लंबी लंबी संध्याओं में, अगर आपको आयु बढ़ानी है, आज मेरे प्रवचन का विषय नहीं है, अगर मेरे प्रवचन का विषय होता आयु लंबी कैसे करें, तो मैं वो बात बताता जो करनी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। लेकिन अगर कोई महावीर दयानंद की तरह कर जाए तो वो 400 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है। और वो टेक्निक क्या है, उसे मैं सूत्र रूप में तो ये कहूंगा, अगर आप लंबी लंबी संध्याएं करते हैं, अगर आप समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो आपका मन ही पवित्र नहीं होता, आपके शरीर का अणु अणु ऐसा हो जाता है कि आप 400 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका प्रारब्ध आड़े नहीं आता तो आप 400 वर्ष तक जीते हैं। मैं सत्य कहता हूं, इस अवस्था को प्राप्त किया था महर्षि दयानंद ने। अगर हमारा प्रारब्ध आड़े ना आया होता, अगर हमारा दुर्भाग्य ना होता, तो आज हम बूढ़ों के बीच में युवा दयानंद विद्यमान होता। इसलिए मैं कहूंगा आप स्तुति करें, प्रभु का गुण कीर्तन करें, उसका गुणगान करें, तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा फल मिलेगा, बहुत बड़ा फल मिलेगा। उससे लंबी लंबी आयु बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? थोड़ा सा विचार करके देखिएगा। अगर आप, एक मंत्र कहता है अस्वप्नेन कृणुत दीर्घमायु। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन को अच्छी तरह देखे तो उसके जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। एक अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में हमारा शरीर काम करता है, हमारी इंद्रियां काम करती हैं, हमारा मन भी काम करता, सब जगते हैं, सब काम करते हैं। एक अवस्था है हमारी स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था उसे कहते हैं जिसमें आंख सो गई, कान सो गए, माने इंद्रियां सो गई। आप ये मत समझना कि नाक सोती है, वो जगती है, नाक भी सो जाती है। परीक्षा करके देख लेना। जब आप सपने में हो, बंबई के समुद्र के किनारे सपने में टहल रहे हो, तब मैं आपकी नाक के सामने अगर गुलाब का फूल लगाऊं और थोड़ी देर नहीं 1 घंटे तक लगाऊं और उस फूल को हटा करके कहीं दूर फेंक दूं, और जब आप जगे तब मैं आपसे पूछूं कहो किस फूल का गंध था, तो आप कह दोगे श्वास तो आ जा रहे थे, लेकिन इस स्टेशन पर बैठा हुआ, इस गोलक पर बैठा हुआ जो नासिका इंद्रिय था वो सोया हुआ था। तो इस तरह से स्वप्न अवस्था में इंद्रियां सोती हैं पर मन जगता है। मन इंद्रियों से कहता रूप दिखा, कानों से कहता है शब्द सुना, नासिका से कहता है गंध ग्रहण करा, लेकिन ये कहां से कराएं, ये तो सोए पड़े हैं। तो ये मन अंदर के, चित्त के, जन्म जन्मांतर के, इस जन्म के भी संस्कारों के पन्ने पलटने लगता है और न जाने कहां कहां के, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोन कर भानुमति का कुनबा खड़ा कर लेता है। स्वप्न की सृष्टि हो जाती है। इस स्वप्न में मन जगता है, बाकी शरीर इंद्रियां सोते हैं। एक सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति में शरीर सो गया, सुषुप्ति में इंद्रियां सो गई, सुषुप्ति में मन सो गया, सब के सब सो गए। इसलिए ध्यान देना, उस समय में वो अवस्था में प्राप्त करनी है। सोने का मतलब है
ऐसी अवस्था हमें प्राप्त करनी है जब न स्वप्न अवस्था हो। दो अवस्था भगवान ने हमारे लिए बनाई है। एक अवस्था का नाम जागृत है, ये काम करने के लिए है। एक अवस्था हमारी सुसुप्ति है, जो थके हुए अंगों को विश्राम देने के लिए है। सुसुप्ति अवस्था हमें आराम देती है, तो जागृत अवस्था हमें कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। लेकिन बीच में हमारी गड़बड़ी के कारण एक अवस्था और आके टपक जाती है, उसका नाम है स्वप्न अवस्था। ये स्वप्न अवस्था ऐसी है आर्यो, ये ना तो सोने देवे और न काम ही करने देवे, दोनों से विरत रखती है। लेकिन वेद का मंत्र कहता है, ए मनुष्य, इसीलिए तो तू 100 साल जीता है, तू 400 साल नहीं जी पाता। मैं परमात्मा तुझे बताता हूं, तू 400 साल जी सकता है, लेकिन तब तक नहीं जी सकता तू आहार कितना भी अच्छा कर ले, अरे तू भ्रमण आदि व्यायाम कितना भी अच्छा कर ले, अरे तू औषधियों का कितना भी प्रयोग कर ले, लेकिन 400 वर्ष की आयु अगर तू पाना चाहता है तो परमात्मा की स्तुति के आंगन में चला जा, और ऐसा आंगन में चला जा कि तेरे स्वप्न बंद हो जाएं। यह जिज्ञासु योगी से एक प्रश्न करता है कि हम स्वप्न सोते समय देखते हैं या जागते समय देखते हैं? तब ऋषि उत्तर देते हैं, ए मनुष्यों, तुम जागते हो तो भी स्वप्न देखते हो, अरे तुम खाट पर जब सो जाते हो तो भी स्वप्न देखते हो, अरे जब खाट पर सो गए तब सपने में आ गए, पहुंच गए, और जब जाग गए ट्रेन की यात्रा थोड़ी सी, प्लेन की यात्रा थोड़ी सी, पर हम सपने में न जाने कहां कहां घूम आए हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे स्वप्न हम देखा करते हैं। ये स्वप्न जब तक खाट पर सोने के बाद या जागते हुए काम करते समय बंद नहीं करोगे, तब तक तुम लंबी आयु को प्राप्त नहीं करोगे। हे भगवान, हे महर्षि, अगर हम जागते भी स्वप्न लेते हैं, सोते भी स्वप्न लेते हैं, तो वो समय तो बताओ कि जब हम स्वप्न नहीं लेते। तब ऋषि बोले, गंभीर होकर बोले, पाठ पढ़ाते हुए बोले कि दो समय है जब मनुष्य जब रजोगुण को हटा करके गाढ़ निद्रा में सोने का अभ्यासी बन जाता है, और एक समय और होता है जब स्वप्न नहीं लेता, उस अवस्था का नाम है समाधि। अरे बोलो क्या नाम है? अगर समाधि तक पहुंचना है तो आरंभ करना पड़ेगा स्तुति के द्वारा, प्रभु के गुण कीर्तन के द्वारा। अगर यहां से आरंभ करके समाधि तक पहुंच गए, समाधि को मैं समझाता हूं थोड़ा सा। अगर हमारा मन प्रभु के गुणों के कीर्तन में एकाग्र हो गया 3 मिनट से ज्यादा, बीच में विलक्षण एक भी वृत्ति ना आए, एक स्थान पर अग्र हो जाए मन, एकाग्र, एक स्थिति हो जाए बिल्कुल, बीच में विलक्षण वृत्ति एक पल के लिए भी ना आए, ऐसी अवस्था अगर हम 3 मिनट से लंबी पा जाए तो इसे समझ लेना धारणा। अगर हम इस अवधि को बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट से ज्यादा ले जाएं तो इसका नाम है ध्यान। और अगर इसी अवस्था को हम बढ़ाते 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 3 घंटे से भी ज्यादा ले जाएं, आहा, तो हमारा मन ही क्लीन नहीं होगा, हमारे शरीर के अणु अणु वो बल प्राप्त कर लेंगे, अरे वो ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे कि उससे हम शतायु नहीं, उससे हम 400 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रवचन का विषय चुना, स्तुति विज्ञान, प्रार्थना विज्ञान, उपासना विज्ञान। अर्थात हम स्तुति करें, तीनों की करें, लेकिन लौकिक व्यवहार में जीवात्मा की करें, प्रकृति की करें, परमात्मा की करें, पर लौकिक व्यवहार से हट करके जब ब्रह्म यज्ञ में बैठे, जब संध्या में बैठे। संध्या का अर्थ क्या है? ऋषि दयानंद कहते हैं, संध्यायन्ति संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें परमात्मा का ही चिंतन किया जाए, वो चिंतन टूटने न पावे, उस अवस्था का नाम क्या है? संध्या। तो ये अवस्था अगर संध्या की आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लंबी लंबी संध्याएं करनी होंगी और परमात्मा का स्तवन करना होगा, उसके गुणों को जानना होगा
और उसके गुणों को जानकर चिंतन करके धारण करना होगा। अगर ऐसा किया तो आपका यश बढ़ेगा। राम का यश क्यों बढ़ा? भगवान के गुण उनमें आए। योगी राज कृष्ण का यश क्यों बढ़ा? क्योंकि भगवान की स्तुति से उनके गुण आए। दयानंद योगी का यश क्यों बढ़ा? क्योंकि परमात्मा के गुण आए। जो मनुष्य भगवान का गुणगान तो करता जाता, लेकिन भगवान के गुण को धारण नहीं करता, दयानंद योगी कहते हैं उसे भांड तो कह सकते हैं, लेकिन भगवान का गुण कीर्तन करने वाला, भगवान की स्तुति करने वाला नहीं कह सकते। मैं सत्य कहता हूं, ऋषि दयानंद ने कहा है, जो व्यक्ति परमात्मा का जितना जितना गुणगान करेगा उसका प्यार बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? अरे भगवान का गुण गा रहे हैं, उसके गुणों में गोता लगा रहे हैं, उसके न्याय में, उसकी दया में, उसके ज्ञान में, उसके अनंत गुणों में प्यार बढ़ेगा। अगर स्तुति करोगे तो भगवान से प्यार ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि अति प्रेम बढ़ेगा। आपके पास, आप अगर मेरे से पूछे भगवान को क्या चढ़ावा चढ़ावे, तो मैं कहूंगा भगवान को देने के लिए कोई वस्तु तो न देना, सब कुछ उसके पास है, पर एक संपत्ति उसे देना जो तुम पैदा कर लो अपने अंदर, उसका नाम है अति प्रेम। ये अति प्रेम अगर हम पैदा करना चाहते हैं तो हम भगवान की लंबी लंबी स्तुतियां करें, भगवान का बहुत लंबा लंबा गुणगान करें, तब हम भगवान के प्रेम के पात्र बनेंगे। अति प्रेम हमारे अंदर परमात्मा के प्रति होगा। आशा करता हूं इस स्तुति विज्ञान के माध्यम से हम तीनों की स्तुति समयानुसार करेंगे, पर ब्रह्म यज्ञ में हनुमान जी की नहीं, ब्रह्म यज्ञ में राम की नहीं, किसी की नहीं, केवल ब्रह्म का ही चिंतन करेंगे। इस यज्ञ का संबंध जिस वस्तु से है उस वस्तु का नाम ब्रह्म है, और ब्रह्म का अर्थ है सबसे बड़ी सत्ता, अर्थात जिसका रिकॉर्ड, अरे जिसका रिकॉर्ड विश्व विक्रम संसार में कोई तोड़ नहीं सकता। मैं एक दीपक बनाऊं तो मेरे से बढ़िया दीपक आप बना दोगे, लेकिन भगवान ने सूर्य बनाया, क्या सारे वैज्ञानिक मिलके बना देंगे? ऐसे परमात्मा के असंख्य रिकॉर्ड हैं, पर एक भी रिकॉर्ड, एक भी विश्व विक्रम जिसका नहीं टूट सकता, उसी का गुणगान गाना है। इसका नाम ब्रह्म यज्ञ है। ये ब्रह्म यज्ञ यदि हम करें तो भगवान से प्यार बढ़ेगा। उसके गुणों को अलंकारों के तरह, जैसे कानों में कुंडल धारण करते हैं, आत्मा को अलंकृत करेंगे, स्वयं को ब्रह्मा के आसन पर अधिष्ठित कर सकेंगे। हम आगे बढ़ने के योग्य होंगे, प्रार्थना करने के योग्य होंगे। कैसे प्रार्थना करें, क्या करें? प्रार्थना सफल होती भी है कि नहीं, कल मैं बताऊंगा। एक आदमी कहता है बहुत दिनों से मांग रहा हूं विद्वान बन जाऊं, पर बन के नहीं दे रहा। एक व्यक्ति कहने लगा वयम श्याम पतयो रई नाम, बहुत दिनों से मांग रहा हूं धन का स्वामी बन जाऊं, पर मैं निर्धन का निर्धन हूं। वो पूछता है क्या परमात्मा प्रार्थना जरूर सुनता है? अगर जरूर सुनता है तो करूंगा, और अगर जरूर नहीं सुनता तो मैं क्यों करूं? प्रार्थना करने के लाभ क्या है, क्या प्रार्थना है, आदि चर्चाएं हम कल आपके सामने करेंगे। अब समय हुआ, अतः इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का भूरिशः धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी। बहुत सुंदर चर्चा स्तुति विज्ञान से संबंधित आपने आज के इस प्रवचन में की है। स्तुति किसे कहते हैं, स्तुति क्यों करें, स्वाध्याय और अध्ययन के अंतर को भी आपने बहुत अच्छे प्रकार से बताया, और भी बहुत सारी प्रेरणाएं अपने उद्बोधन में हमें दी। और कल के लिए भूमिका भी आपने प्रस्तुत कर दी कि कल का जो विषय है वो प्रार्थना विज्ञान रहेगा। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, जो भी सभा में उपस्थित हैं, कृपया अधिक से अधिक संख्या में कल भी आप इस कार्यक्रम से जुड़े, ताकि आप अन्य विषयों को भी, प्रार्थना और उपासना के विषय में भी आप जान सके। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव जी से कि वो एक बार सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय डॉक्टर सत्यदेव जी। अपना माइक ऑन कर लीजिए डॉक्टर सत्यदेव जी। हाँ जी, हो गया। नहीं, ये बार बार, अब ठीक है। आज
हम अपना सौभाग्य समझ रहे हैं कि ऐसे एक विद्वान को हमने बुलाया जो इतनी सरल भाषा में इतनी गूढ़ चीजों को, चाहे वो आज स्वाध्याय हो, चाहे वो ब्रह्म के जानने की चेष्टा हो, चाहे वो समाधि तक पहुंचने की प्रक्रिया हो, चाहे वो चिरजीवी होने का मंत्र हो, ऐसी जो हर व्यक्ति की जिसकी लालसा है उसको स्पष्ट करने में इतने समर्थ विद्वान का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारा ये जो आयोजन है और इसमें आए हुए जितने महानुभाव हैं, सच बात तो ये है कि हम सभी के सभी जब जब किसी सत्संग में जाते हैं तो सत्संग वो सत्संग हमारे साथ चलता है जो हमारी आत्मा को, मन को, हृदय को छू लेता। तो आचार्य जी के वचनों में हमारे हृदय तक पहुंचने की जो एक शैली है उसके लिए नमन करूंगा। और खास तौर से भाई जितेंद्र जी, जिन्हें मैं प्रभाकर सरल कहूंगा, और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं क्योंकि ये बात शायद उनसे पर्सनली भी मैंने कही हो, और मैंने तो अपने जीवन के लिए पूरा जीवन में ही मैंने कभी कोई उपजाति नहीं लिखी, कोई जाति सूचक नाम नहीं लिखा। और औरों से भी प्रार्थना करता हूं कि अगर इस जातीयता के जहर से बचना है तो इस इतने से ही बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो खैर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब आए हुए आर्य समाज जितनी भी इससे जुड़ी हैं उनका भी, देश विदेश से आए हुए सत्संग प्रेमियों का भी, और इस कथा को आयोजन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो भाग ले रहे हैं अथवा सहायक हो रहे हैं, वह सब धन्यवाद के और साधुवाद के पात्र हैं। भगवान हमें ऐसी शक्ति, भक्ति और विवेक दे कि कल प्रार्थना को समझ सकें। इनके माध्यम से, इन शब्दों के साथ उन्हें सभी का धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सत्यदेव जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय प्रधान शिव कुमार टुटेजा जी से, कृपया अपना आशीर्वाद हमें दें और उसके बाद शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करेंगे। और कल पुनः ठीक 6:30 बजे हम जुड़ेंगे प्रार्थना विज्ञान के ऊपर चर्चा को सुनने के लिए। आदरणीय शिव कुमार जी टुटेजा। सर्वप्रथम मेरा सब भाइयों बहन को, सत्संगियों को सप्रेम नमस्ते। मैं आदरणीय आचार्य विष्णु मित्र जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज के जो प्रवचन हुए हैं, स्तुति प्रार्थना कैसे करें, कितनी करें, बड़ी खुले मन से बड़े सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है और भी बहुत सारी बातें बताई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे विद्वानों को सुन करके बड़ा अच्छा लगता है और हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। परमात्मा हम सबको ऐसी अंतरात्मा से जोड़े ताकि हम अपने आप जीवन को सुधार सके। अपने अंतरात्मा से पूछें, स्वाध्याय क्यों नहीं करते, हम परमात्मा को याद क्यों नहीं करते। ये परमात्मा की जो आज विधि बताई है आचार्य जी ने, वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी श्रोताओं से भी निवेदन करूंगा कि आप हमेशा जुड़ते हैं, 1.5 साल हो गया है। ये इन्होंने, जितेंद्र जी ने जो ऑनलाइन कार्यक्रम रखा है, ये बहुत अच्छा सफल रहा है। और आप, ये सिर्फ सफलता आपके कारण है, श्रोताओं के कारण है। श्रोता है तो उनको भी उत्साह बढ़ता है, हमारा भी उत्साह बढ़ता है, आप सबको उत्साह बढ़ता है। और इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक जुड़ते रहें, वेद प्रचार होता रहे। और जितेंद्र जी को मैं साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, उनका स्वस्थ ठीक रहे, परिवार सब स्वस्थ रहें और इनको आगे परमात्मा हिम्मत देते और वे अच्छी तरह से तरक्की करते रहें। यही मेरा आशीर्वाद है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान जी, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और आपके आशीर्वाद से हमें
और नई ऊर्जा और उत्साह मिलता है आगे काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कल की सूचना आपको दी जा चुकी है। यह कार्यक्रम 23 अगस्त से प्रारंभ होकर के आज इसका तृतीय दिवस है और 27 तारीख शुक्रवार तक यह कार्यक्रम चलेगा। प्रतिदिन सायं 6:30 बजे से 8 बजे तक, 6:30 से 7 विविध भजन होंगे और 7 से 8 विशेष रूप से प्रवचन होगा। कल का जो कार्यक्रम है उसका सौजन्य आर्य समाज सेक्टर 7, तो आपको सेक्टर 7 आर्य समाज के सदस्यों के ही भजन सुनने के लिए मिलेंगे। आदरणीय सुमन बत्रा जी, प्रेम बहल जी, रामवीर सिंह नाहर जी और सविता सचदेवा जी इत्यादि सभी लोगों के भजन सुनने के लिए मिलेंगे। और आदरणीय माता आशा पंडित जी कल जो है हम सभी को आशीर्वाद देंगी। तो आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी का जो कल विषय रहेगा वो प्रार्थना विज्ञान, जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में बता ही दिया है। और उसके बाद 27 तारीख शुक्रवार आर्य समाज सेक्टर 15 के सौजन्य से होगा और उस दिन उपासना विज्ञान के ऊपर विशेष रूप से चर्चा होगी। तो आप ये शेष 2 सत्संग जो बचे हैं, सत्र बचे हैं, उनमें भी अधिक से अधिक संख्या में इसी प्रकार से जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। अपने लिए भी आप लाभान्वित होंगे विद्वानों के उपदेशों को सुन करके। आप सभी का पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद जो भी इस कार्यक्रम से आज जुड़े। कार्यक्रम बहुत सारे चल रहे हैं आजकल, क्योंकि ये श्रावणी के उपलक्ष्य में विभिन्न आर्य समाजों के द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं और आजकल ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, तो सभी के लिए सुविधा रहती है कि कहीं भी हम जुड़ सकते हैं। आचार्य राजू वैज्ञानिक जी का भी 3 दिन का कार्यक्रम जो वैदिक चेतना मंच के तत्वावधान में होता है वो भी आज प्रारंभ हो गया है, तो 3 दिन उनका भी कार्यक्रम पैरेलल ये चलेगा। तो फिर भी हमारे यहाँ पर आज अच्छी उपस्थिति रही है और आप सभी इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। कल और परसों आप इसी प्रकार से हमारा सहयोग करेंगे और यह कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आचार्य करमचंद शास्त्री जी से मेरी प्रार्थना है कि वो शांति पाठ करा के आज के कार्यक्रम का समापन कराएं। आदरणीय करमचंद शास्त्री जी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शांति। जय घोष करें। जो बोले सो अभय वैदिक आनंद रामचंद्र की जय, चंद्र की इष्ट पुरुषों की जय, भारत माता की जय। पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, चलती रहे, झंडा ऊंचा रहे। ओम